अस्सलाम वालेकुम। ये ट्यूटर फाइंडर मैनेजमेंट सिस्टम का लॉगिन इंटरफेस है। तो इसमें देखें हैव यू नो अकाउंट। अगर तो यूज़र का अकाउंट नहीं है तो पहले वो सिस्टम में अपना अकाउंट क्रिएट करेगा, फिर उसके बाद लॉगिन करेगा। तो अकाउंट क्रिएट करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये अकाउंट क्रिएशन पेज आ गया। तो यहाँ पर यूज़र अपना इमेज, उसके बाद नेम, फादर नेम, ये मुख्तलिफ़ किस्म की इंफॉर्मेशन अपनी एंटर करेगा। उसके बाद रजिस्टर मी पे क्लिक करें तो वो सिस्टम में रजिस्टर हो जाएगा। तो इसके बाद नेक्स्ट है जी ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। अगर यूज़र ऑलरेडी अकाउंट का है यानी रजिस्टर्ड है तो वो फिर डायरेक्ट लॉगिन करेगा, उसको रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं ऑलरेडी कुछ यूज़र रजिस्टर करवा चुका हूँ तो उन्हीं को मैं लॉगिन करवाऊँगा। अब देखें पहले एडमिन साइट पर लॉगिन करते हैं और देखते हैं कि ये सिस्टम क्या क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है। एडमिन मेल एड्रेस और उसके बाद पासवर्ड पास करें। लेट मी इन एडमिन मैनेजमेंट, साइड नेविगेशन बार, या मुख्तलिफ मॉड्यूल्स हैं, नेविगेशन पेजेस हैं। ये आपके सामने इस वक्त जो पेज शो हो रहा है ये होम पेज है। इस पे ये सिस्टम जो फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा है उनकी डिटेल है सारी। इसके बाद ये वो टूल्स हैं जिनको यूज़ करके ये सिस्टम मैंने बनाया है। ये मेरा नेम, कॉन्टैक्ट और ईमेल एड्रेस। इसके बाद फुटर सेक्शन पे भी इसी तरह से। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि ये इस मॉड्यूल में क्या है, सेशन। तो ये एक्चुअली सिस्टम में जो रजिस्टर्ड ट्यूटर हैं उन्होंने ऑनलाइन सेशन क्रिएट किए हुए हैं। ये ट्यूटर नेम हो गया, ये स्टूडेंट नेम हो गया और ये सब्जेक्ट हो गया और इसके बाद ये सेशन लिंक है। तो इस ट्यूटर ने इस स्टूडेंट के लिए जिसका सब्जेक्ट ये है ये सेशन क्रिएट किया हुआ है। तो सेशन की डेट क्या है, 6 जनवरी 2024 12:11 यानी ये इसने सेशन डेट इसको दी है कि इस डेट को ये इतने बजे ये सेशन ज्वाइन कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट ये रिव्यू देखते हैं। रिव्यू में क्या है कि स्टूडेंट ने जो ट्यूटर हायर किया हुआ है उससे मुतल्लिक वो कमेंट पास करेगा, उसको रेट करेगा, रेटिंग देगा, तो उसकी डिटेल यहाँ पर डिस्प्ले होगी। इसके बाद नेक्स्ट ट्यूटर्स, यानी इस पेज पे हम देखेंगे कि जो ट्यूटर किसी भी स्टूडेंट ने हायर किया हुआ है उसकी डिटेल, यानी हायर ट्यूटर की डिटेल। तो ये केमिस्ट्री का एक ट्यूटर हायर्ड है, ये स्टूडेंट ने इसको हायर किया, स्टूडेंट का नेम और उसका सब्जेक्ट और ये हायरिंग डेट और टाइम है, जिस टाइम और जिस डेट पर ये हायरिंग हुई। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर देखें ये एडमिन यानी सिस्टम यूज़र की डिटेल इस मॉड्यूल में हम देखेंगे। सिस्टम यूज़र वो एक ही है, ये उसकी डिटेल सारी। इसके बाद ये ट्यूटर जो रजिस्टर्ड हैं ये उनकी डिटेल। 2 ट्यूटर इस वक्त रजिस्टर्ड हैं और अवेलेबल हैं। इसके बाद नेक्स्ट ये स्टूडेंट की डिटेल, ये 2 स्टूडेंट यहाँ पे शो हो रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे जाएं ज़रा, ये तीसरा स्टूडेंट है। नेक्स्ट पेज पे जाएं, 3 स्टूडेंट हैं जो सिस्टम में रजिस्टर्ड हैं। इसके बाद ये यूज़र मॉड्यूल पे चलते हैं। यानी इसमें देखें ओवरऑल सिस्टम यूज़र, ट्यूटर्स और स्टूडेंट सब का रिकॉर्ड यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। ये रिकॉर्ड यहाँ से एडिट हो सकता है, यहाँ से ये डिलीट हो सकता है। अगर इमीडिएट किसी
यूज़र का रिकॉर्ड चाहिए तो यहाँ पर उसका फ़ोन नंबर या ईमेल वो पास करें तो वो रिकॉर्ड सामने आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यही वाला फ़ोन नंबर मैं उठा कर यहाँ पे एंटर करता हूँ तो ये देखिए नो रिकॉर्ड। चलिए ये फर्स्ट पेज पे होना चाहिए। हाँ जी, ये फर्स्ट पेज पे ये रिकॉर्ड शो हो गया। इसके बाद हम कोई और रिकॉर्ड रैंडमली एंटर करते हैं तो नो रिकॉर्ड फाउंड। अगर वही रिकॉर्ड दोबारा एंटर करें तो वो शो कर देगा। तो इस तरह इमीडिएटली अगर किसी भी यूज़र का रिकॉर्ड सर्च करना है तो यहाँ से सर्च बार के ज़रिए उसको सर्च किया जा सकता है। अब अगर सिस्टम में कोई और यूज़र ऐड करना है या कोई स्टूडेंट या कोई ट्यूटर तो वो यहाँ से ऐड हो सकता है। ये सारी इंफॉर्मेशन इसकी पास करें, यहाँ से स्टेटस इसका, उसके बाद ये बाकी इसका रोल एडमिन ट्यूटर, इसके बाद ये जो लॉग्ड इन यूज़र है उसका नेम, इसके बाद ये लॉग आउट बटन। नहीं, अब ट्यूटर साइट पर लॉगिन करते हैं और देखते हैं उस साइट पर ट्यूटर क्या क्या फंक्शनैलिटी सिस्टम में परफॉर्म कर सकता है। कि ज़रा नहीं, ट्यूटर साइट पर हम आ गए, ट्यूटर मैनेजमेंट है ये उसी तरह होम पेज, उस पर ये सारी सिस्टम से मुतालिक डिटेल और ये टूल्स जिनको यूज़ करके सिस्टम बनाया गया है। ये सेशन मॉड्यूल, इस पर देखें इस ट्यूटर ने, किस ट्यूटर ने, ट्यूटर वन ने, ये ट्यूटर वन है, इसने ये सेशन एक क्रिएट किया हुआ है केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए और इस स्टूडेंट के लिए। ये सेशन की डेट है तो इस पर क्लिक करेंगे तो ऑनलाइन सेशन क्रिएट हो जाएगा ये, जिसको स्टूडेंट ज्वाइन कर सकता है अपने एंड से। यहाँ से ये एडिट हो सकता है, यहाँ से ये डिलीट हो सकता है। इसके बाद ये जो ट्यूटर है, इस ट्यूटर को जिस स्टूडेंट ने हायर किया हुआ है उन स्टूडेंट की डिटेल यहाँ पर इस मॉड्यूल में शो होगी। नहीं जी, ये ट्यूटर किस स्टूडेंट ने हायर किया हुआ है, स्टूडेंट का नेम और इसका सब्जेक्ट, हायरिंग डेट है। अब ये ट्यूटर अगर यहाँ से डिलीट करना है तो यहाँ से डिलीट हो सकता है। तो इसके बाद नेक्स्ट ये रिव्यू और रेटिंग पेज, अगर जिस स्टूडेंट ने किसी ट्यूटर को हायर किया है तो उस ट्यूटर से मुतालिक वो रिव्यूज़ और उसको रेट कर सकता है, उसकी डिटेल यहाँ पर शो हो जाएगी। अब स्टूडेंट साइड पे चलते हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर देखें, एक लिंक क्रिएट हुआ है, अगर कोई और लिंक क्रिएट करना तो यहाँ से ऐड न्यू पे क्लिक करें तो यहाँ पर सेशन आप नया क्रिएट कर सकते हो। कैसे, यहाँ पर सब्जेक्ट एंटर करें, फॉर एग्ज़ाम्पल बायोलॉजी के लिए सेशन क्रिएट करना है तो यहाँ पर बायोलॉजी का एक ही स्टूडेंट रजिस्टर्ड है, यहाँ से सेशन की डेट सेलेक्ट करें, यहाँ पर सेशन का लिंक एंटर कर दें और उसके बाद क्रिएट पे क्लिक करें, सेशन क्रिएट हो जाएगा। अब देखिए अगर केमिस्ट्री के लिए सेशन क्रिएट करना है तो इसके 2 स्टूडेंट रजिस्टर्ड हैं तो यहाँ पर डेट सेलेक्ट करें, सेशन लिंक पास करें, उसके बाद क्रिएट, तो इन दोनों स्टूडेंट्स को डेट और सेशन लिंक फॉरवर्ड हो जाएगा। तो अब देखें स्टूडेंट साइट पर लॉगिन करते हैं और देखते हैं कि स्टूडेंट अपने एंड पर क्या क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर सकता है। ये स्टूडेंट साइट पर आ गए, ये वही रिव्यू रेटिंग का पेज है, ये स्टूडेंट का नेम यानी यूज़र जो लॉग्ड इन है उसका नेम हो गया। होम पेज सामने कॉमन है, सेशन। अब ये देखें इस ट्यूटर ने इस सब्जेक्ट के लिए और जो लॉग्ड इन यूज़र है ये जो स्टूडेंट है इसके लिए ये सेशन लिंक क्रिएट किया हुआ है 6 जनवरी और ये टाइम, इस टाइम पे ये सेशन ओपन होगा।
इसके बाद नेक्स्ट ये मॉड्यूल हाई ट्यूटर, ये ट्यूटर की लिस्ट है। अगर सब्जेक्ट वाइज सर्च करना है तो यहाँ पर सब्जेक्ट एंटर करें, क्योंकि लिस्ट काफ़ी लंबी भी हो सकती है। तो सब्जेक्ट फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री का चाहिए तो इस पर एंटर करें, तो ये केमिस्ट्री के ट्यूटर की लिस्ट शो हो जाएगी। इसी तरह फॉर एग्जांपल बायोलॉजी का चाहिए ट्यूटर, यहाँ पे एंटर करें, इसका भी एक ट्यूटर यहाँ पर शो हो रहा है। इसके बाद अगर मैथ का चाहिए तो मैथ एंटर करें, तो मैथ के लिए ट्यूटर कोई नहीं, इसलिए यहाँ पर इसने शो नहीं किया। बायोलॉजी के लिए करते हैं, तो अब देखिए ज़रा, अब ट्यूटर की डिटेल आ गई हमारे पास। रेटिंग, ये जो स्टार है ये इसकी रेटिंग को शो करते हैं। इसके बाद ये इसकी क्वालिफिकेशन हो गई, सब्जेक्ट हो गया, ये कोर्स प्राइस है। उसके बाद यहाँ पर हम ट्यूटर को अगर हायर करना है तो इस बटन पे क्लिक करके इस ट्यूटर को हायर कर सकते हैं। तो इस पर क्लिक करें तो यहाँ पर आ गए, यहाँ पर फिर एक दफ़ा ट्यूटर की डिटेल और ये हायर मी का बटन, तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये ट्यूटर इस यूज़र के लिए यानी स्टूडेंट के लिए हायर हो जाएगा। तो इस पर क्लिक करते हैं, नहीं, ट्यूटर हायर्ड सक्सेसफुली, ओके करें। इस स्टूडेंट ने जिसका सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, इसने 2 ट्यूटर हायर किए हैं, एक केमिस्ट्री के लिए और एक बायो के लिए। तो अगर ये डिलीट करना है तो यहाँ से ये डिलीट भी हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर देखें माई ट्यूटर, ये एक्चुअली ये माई ट्यूटर का पेज है, यानी इस पेज पर हम जो स्टूडेंट ने ट्यूटर हायर किया उनकी डिटेल यहाँ पर देखी जा सकती है। अब हायर ट्यूटर पे जाएँ ज़रा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो यूज़र है, ये स्टूडेंट 1, इसने ये ट्यूटर भी हायर किया हुआ है, ये ट्यूटर भी हायर किया हुआ है। तो अगर ये इससे मुतालिक रिव्यू और रेटिंग लीव करता है, ये रेटिंग है जो 1 से लेकर 5 तक कुछ भी हो सकती है, 3 और नाइस ट्यूटर। ये रिव्यू पास करेंगे, सबमिट करें, कमेंट्स एंड रेटिंग सबमिटेड सक्सेसफुली, ओके। ये स्टूडेंट ने ये कमेंट इसके यहाँ पर शो हो गए, यहाँ पर क्लिक करें, यही कमेंट यहाँ भी शो होगा। ये 3 स्टार हो गया, ये स्टूडेंट था जिसने पास किए। रिव्यूज़ और रेटिंग, ये उसके रिव्यूज़ की डिटेल आ गई। इस पेज पे वापस जाएं, फॉर एग्ज़ाम्पल इसके लिए रिव्यू लीव करना चाह रहा है तो इसी तरह से, अच्छा इसके लिए पहले इस पेज पे इसको पहले डिलीट करते हैं। आप देखिए इसके लिए अगर यही वाला स्टूडेंट, इसने इसको हायर नहीं किया हुआ, हायरिंग लिस्ट में सिर्फ इसके ये ट्यूटर 1 है, ट्यूटर 2 इसकी हायरिंग लिस्ट में नहीं है। अगर ये इसके मुतालिक कमेंट लीव करता है, रेटिंग और कमेंट्स लीव करता है, तो क्या मैसेज आएगा, कह रहे हैं यू कैन ओनली लीव कमेंट्स और रेटिंग फॉर ट्यूटर यू हैव हायर्ड, यानी जो आपने हायर किया हुआ है सिर्फ उसी को आप रेट और कमेंट कर सकते हैं, दूसरे को नहीं। जी, होम पेज, सेशन, उसके बाद हायर ट्यूटर पेज, उसके बाद माई ट्यूटर। अब देखिए ज़रा, दूसरे ट्यूटर से लॉगिन करते हैं। ट्यूटर 2 आ गया, कोई सेशन नहीं इसने क्रिएट किया हुआ, किसी स्टूडेंट ने इसको हायर नहीं किया हुआ। ये स्टूडेंट 1 था, उसने ट्यूटर 1 के मुतालिक जो रिव्यूज़ रेटिंग लीव की हुई है उसकी डिटेल। इसके बाद दूसरे स्टूडेंट से लॉगिन करें,
सेशन पे आ गए, स्टूडेंट के लिए कोई सेशन क्रिएट नहीं हुआ। माई ट्यूटर पे जाएं, स्टूडेंट ने कोई ट्यूटर हायर नहीं किया। अब अगर ये स्टूडेंट ट्यूटर हायर करता है, ये वाला बायोलॉजी का, हायर मी ट्यूटर हायर सक्सेसफुली। अब ये देखें, ये इसका माई ट्यूटर मॉड्यूल, इस पे जो इसने ट्यूटर हायर किया उसकी डिटेल आ गई। अब इस पे जाएं, इससे मुतल्लिक अगर ये कोई कमेंट्स लीव करना चाह रहे हैं, एक्सीलेंट, सबमिट, कमेंट्स एंड रेटिंग सबमिटेड। इस स्टूडेंट टू ने, देखे ना ये टू ने, इसने ये कमेंट लीव किया तो ये यहाँ पे शो हो रहा है। अब ये देखें ज़रा, अगर ये इसके मुतालिक कमेंट्स लीव करना चाह रहा है तो नहीं कर सकेगा। यू कैन ओनली लीव कमेंट्स आर रेटिंग फॉर ट्यूटर यू हैव हायर्ड, जो हायर किया सिर्फ उनके मुतालिक। इसने ये ट्यूटर टू हायर किया, इससे मुतालिक इसने इसको रेटिंग भी दी और इसको ये कमेंट भी किया। अब इस ट्यूटर ने देखें ज़रा, इसके लिए कोई सेशन क्रिएट नहीं किया, तो मैं अब इसी ट्यूटर से लॉगिन करता हूँ और इसके लिए सेशन क्रिएट करता हूँ। ट्यूटर माई स्टूडेंट, ये देखिए स्टूडेंट टू, इसका सब्जेक्ट बायो है, इसने ट्यूटर टू बायो को हायर किया। यहाँ से ये डिलीट भी हो सकता है। अब अगर इसके लिए सेशन क्रिएट करना है तो यहाँ पर बायोलॉजी, बायोलॉजी के जितने भी स्टूडेंट वो सारे यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे। तो यहाँ पर सेशन डेट फॉर एग्जांपल 13 PM, जैसे डेट सेलेक्ट हो गई। यहाँ पे सेशन बायो लिंक, क्रिएट सेशन पे क्लिक करें, तो ये सेशन क्रिएटेड सक्सेसफुली। ओके, लेंज सेशन क्रिएट हो गया। किस स्टूडेंट के लिए? स्टूडेंट टू के लिए। किस सब्जेक्ट के लिए? बायोलॉजी के लिए। ये माई स्टूडेंट का पेज है। अब यहाँ पर देखें ज़रा, स्टूडेंट टू के लिए लॉगिन करते हैं और देखते हैं कि उसको ये सेशन डिस्प्ले हुआ है कि नहीं हुआ। पहले सेशन साइड पे ये स्टूडेंट टू था, पहले इसका सेशन नहीं था, लेकिन अब इसके ट्यूटर ने इसके लिए सेशन क्रिएट की तो वो उसकी डिटेल यहाँ पे शो हो रही है। ये माई ट्यूटर, ये हाई ट्यूटर का पेज, लेज, ये ट्यूटर फाइंडर मैनेजमेंट सिस्टम है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा।